नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, झारखंड एक ऐसी स्टेट है जहां की खबरें कभी भी नेशनल मीडिया की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन अब एक बड़ी खबर यहां से ये है कि खबरें भले ही नेशनल मीडिया से दूर हों, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी का विस्तार जरूर नेशनल लेवल पर करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब हेमंत सोरेन को भी असम चुनाव दिखाई दे रहा है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की है। ये बैठक विधानसभा भवन में बजट सत्र के दौरान हुई। 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक को लेकर अब तरह तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। असम चुनाव को देखते हुए हेमंत सोरेन के सामने हो सकता है प्रस्ताव रखा गया हो। गौरव गोगोई के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह भी रहे। झारखंड मामलों के प्रभारी राजू भी मौजूद थे। तो मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने एक ऐसा इशारा जरूर किया है जिससे अटकलों को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसलिए चर्चाएं चल रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का असम की राजनीति में उतरना तो देखिए तय है। वहां सोरेन भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते दबदबे और कांग्रेस के वोटों के बिखराव को लेकर अब अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। जेएमएम की नजरें असम के चाय बागान पर हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेमंत सोरेन के लिए यही है। और झारखंडी मूल के जो प्रवासी हैं उन पर उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। झारखंड की एक बड़ी आबादी असम के बागान वाले इलाकों में जाकर बस गई। ये झारखंड के वो मजदूर हैं जब सोरेन एंड सोरेन कंपनी अपने राज्य के मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ से पलायन किया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से बाहर गए थे और रोजगार की तलाश में असम पहुँचे थे। अब उन्हीं मजदूरों की सोरेन को याद आ रही है। उन्हीं मजदूरों के दम पर असम में चुनाव लड़ने की बात सोची जा रही है। इसीलिए असम की चाय जनजातियों के साथ झारखंड का नाता बताया। जिन जनजातियों को चाय जनजाति कहा जाता है, दरअसल उनमें झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। संथाल, मुंडा, उरांव जैसी जनजातियां हैं। यहाँ बड़ी संख्या में ये लोग हैं। वैसे तो 1947 के पहले ही इन जनजातियों को यहाँ बसा दिया गया था। ब्रिटिश काल में ही ये लोग यहाँ पहुँचे थे। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। जेएमएम खुद को इन लोगों का संरक्षक मान रही है। हेमंत सोरेन पहले से ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखकर असम के इन चाय जनजातियों को एसटी का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। अब इसी मांग को लेकर अब वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर झारखंड में बीजेपी आदिवासियों के मुद्दों पर जेएमएम को लगातार घेरती रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि आदिवासियों के बीच बांग्लादेशी मुसलमानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां बसा रहा है। अब जेएमएम ने असम में उसी आदिवासी कार्ड के जरिए बीजेपी को तगड़ी चुनौती भी दी है। जेएमएम अब सिर्फ झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी अपने आदिवासियों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। तो अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन झारखंड के सोरेन समुदाय के बड़े नेता रहे हैं। उनके पिता शिबू सोरेन भी कुछ इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में आदिवासियों की प्रथाओं को लेकर, उनकी पहचान को लेकर काफ़ी अंतर है, लेकिन मूल अंतर तो ये है कि वो भले ही पहनावे से अलग हो, भले ही खान पान उनका अलग हो, भले ही परंपराएं उनकी अलग हों, लेकिन आते वो आदिवासी समुदाय से हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जगह जा कर के जुड़ते भी हैं और सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन बनना चाहते हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ एक राज्य है। पहले एक ही बड़ा राज्य होता था, लेकिन बिहार से जब ये टूट हुई तो इसको झारखंड बनाया गया। फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हाल के चुनावों में बिहार में कोई कामयाबी नहीं मिली। बिहार में हालांकि कुछ सीटों पे उसने चुनाव लड़ा था। अब वो आदिवासी पहचान के साथ असम में अपना नया विस्तार देख रही हैं। और एक गौर करने वाली बात यह भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि नई पार्टी है जय भारत पार्टी, जेबीपी के साथ गठबंधन की योजना बना रही है। जेएमएम सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। झारखंड से निकलकर दूसरे प्रदेश में अपना विस्तार चाह रही है। बिहार में कांग्रेस ने जेएमएम को बिल्कुल भाव नहीं दिया था। अब कांग्रेस को असम में जेएमएम तरजीह नहीं दे रही है। कांग्रेस तो सिर्फ इतना चाहती है कि किसी तरह से बीजेपी के वोट कटें, क्योंकि बीजेपी का दबदबा बहुत ज़्यादा है। गोगोई बहुत पीछे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की पहचान बहुत अच्छे से है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोकप्रिय नेता हैं। अब बीजेपी का जो दबदबा है उसको काटने के लिए
गोगोई ये चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर आए और बीजेपी के वोट कटे। अब समझते हैं कि क्या झारखंड और असम के आदिवासियों का दर्द एक ही है। देखिए, जल, जंगल और जमीन की राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए असम एक बहुत बड़ा चुनावी मौका है। जेएमएम का पूरा जोर है कि राष्ट्रीय पार्टियां जैसे बीजेपी और कांग्रेस ये किसी विशेष समुदाय का विशेष ख्याल नहीं रखती हैं, सिर्फ ये बातें करती हैं, सिर्फ योजनाएं बनाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके लिए कोई काम नहीं करती, ऐसा जेएमएम का कहना है। तो उनके रहनुमा बन जाओ इस समय सबसे अच्छी बात ये होगी और वोट बैंक अपने पाले में ले लो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के एजेंडे हैं, जेएमएम के एजेंडे से जो है वो बिल्कुल भी अलग है। जेएमएम चाहती है कि आदिवासियों की मूल पहचान और आदिवासियों के अधिकार की बात करके ज़मीनी स्तर पर असम में अपनी पैठ बनाई जाए, जबकि बीजेपी और कांग्रेस नेशनल लेवल की बात करती है। उनकी विचारधारा नेशनल लेवल की होती है। असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए रणनीतियां, राजनीतियां बनाई जा रही हैं, की जा रही हैं। अब जेएमएम असम में 19 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का दावा ठोकना चाहती है। पिछले 2 महीनों में हेमंत सोरेन असम में कई बार यहाँ जा चुके हैं। चाय बागान के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो झारखंड से वहाँ पहुँचे थे, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जेएमएम को वहाँ अपनी राजनीतिक ज़मीन मिल सके, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहा है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो असम में करीब 12.4% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। असम में जनजातीय आबादी तो है, लेकिन जिस आबादी का प्रतिनिधित्व तो हेमंत सोरेन करते हैं उसकी मौजूदगी असम में इतनी मजबूत नहीं है। तो शायद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हेमंत सोरेन को यहाँ कोई बड़ा नतीजा या कोई बड़ा परिणाम मिल सके। फिलहाल दबदबा बीजेपी का ही देखा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।